हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जर्नल एंट्री पढ़ाई थी और जो जर्नल एंट्री मैंने पढ़ाई थी वो ट्रेडिशनल अप्रोच से मैंने यही क्वेश्चन कराया था जो आप देख रहे हैं। कुल 14 क्वेश्चन थे। मैंने कहा था कि उन्हीं क्वेश्चन को मैं अब मॉडर्न थ्योरी से पढ़ाऊंगा। जर्नल एंट्री की जो मॉडर्न थ्योरी है उससे मैं आपको ये 14 एंट्री फिर से करके दिखाता हूँ। लेकिन इस बार हम लोग जो है ट्रेडिशनल जो रूल्स हैं, ट्रेडिशनल अकाउंट के रूल्स हैं, उससे हम लोग नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अकाउंट 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है, जो कि ट्रेडिशनल में लागू होते हैं। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न थ्योरी से देखें तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से देखा जाए तो हमें जो है उन नियमों को भूल करके इन नियमों पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रूल्स जो है फिर से याद करा देता हूं। आप रूल्स देखते रहें और एंट्री करते रहें। रूल्स को जो है मैंने यहाँ 2 वर्गों में डिफाइन कर दिया है, 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया है। पहला जो है ये हमारा है रेवेन्यू एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज। फोकस करेंगे बोर्ड पर। रेवेन्यू है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है। और दूसरी तरफ आप ध्यान दें, एसेट्स है, गुड्स है, एक्सपेंस है। रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रहा है, अगर बढ़ रहा है, तो आप मान लीजिए कि वो प्लस हो रहा है। और प्लस करने के लिए एक हमको क्रिएट करना पड़ेगा। और जस्ट अपोजिट, अगर यही रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज घट रहे हैं तो हमको डिक्रीज करना होगा। मींस माइनस होगा और यहाँ डेबिट करना होगा। अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रिएट करना होगा, डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट करना होगा। क्लियर? इस बात को ध्यान देंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज में रूल जो है अपोजिट वे में रहेगा। जस्ट इसका उल्टा, एसेट्स, गुड्स और एक्सपेंस है। अगर एसेट्स को इंक्रीज करना हो तो डेबिट करना होगा और एसेट्स को डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करना होगा। इंक्रीज का मतलब मैंने यहां प्लस लगाया है और डिक्रीज का मतलब क्या लगाया? माइनस लगाया है। एक बार से फीडबैक आपको दे देता हूं। इन तीनों में अगर इंप्रूवमेंट हुआ तो क्रेडिट से प्लस होंगे और इन तीनों में अगर कोई इंप्रूवमेंट हुआ तो डेबिट से प्लस होंगे। जस्ट उल्टा, क्रेडिट एंड डेबिट। और इन लोगों में अगर किसी प्रकार का कोई घटोतरी हुई, डिक्रीज हुआ, कमी हुई तो डेबिट की जाएगी। और अगर इन लोगों में हुआ तो इनको जो है क्रेडिट से जो है माइनस किया जाएगा। जस्ट उल्टा, अपोजिट। तो एक बार रूल को ध्यान से देख लें। इन्हीं पर मैं इन 14 इंटू कर को दिखाता हूं, उसको आप ध्यान देंगे। पहले एंट्री देखिए, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। अब एंट्री करते समय ये विशेष ध्यान देंगे कि आप वो पुराना रूल जो था, जो आपने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसको एकदम भूल जाए और इन नियमों पर ध्यान दें। और मैंने एक बार आपको बता भी रखा है कि क्या क्या लायबिलिटीज है, क्या क्या कैपिटल है, एसेट्स, गुड्स, ये मैंने लिख कर दिखाया था आपको, तो आपको याद होना चाहिए। तो बिजनेस स्टार्ट विद कैश। अब आप ये मान चलिए कि आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है? कैश आ रहा है। अभी जो कैश आ रहा है ये कौन दे रहा है? तो आप तो खुद पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में। तो आप ये मान के चलिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में कैश आ रहा है और ये पैसा फ्यूचर में वापस भी करना होगा। अगर आपके पिताजी ने पैसा दिया होता तो फ्यूचर में कहेंगे किसी बहाने से कि बेटा तुमको मैंने 5 लाख रुपए दिया है, तुम्हें मैंने दुकान करा दी है, अब तुम अपने छोटे भाई को दुकान कराओ। तो डेट्स और लायबिलिटीज, फ्यूचर में आपकी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। तो बिजनेस में जो कैश आ रहा है वो एक प्रकार की एसेट्स है। क्या है ये? एसेट्स है, ये ध्यान रखिए। और लायबिलिटीज जो आपकी क्रिएट हो रही है, ठीक है, फ्यूचर में आपको वापस करना होगा, वो लायबिलिटीज है। दोनों क्रिएट हो रहे हैं बिजनेस में, दोनों क्रिएट हो रहे हैं, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। तो एसेट जो जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट से करेगा और लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट से करेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? आप फोकस करेंगे यहाँ पर। तो डेट वही रहेगी आपकी। मैंने अप्रैल का मंथ लिया है, 1 अप्रैल को ध्यान दें। तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ नरेशन वही रहेगा, नरेशन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये पहली एंट्री आपकी हो गई। अमाउंट हम फिल कर लेंगे। अमाउंट हमारा है 10,000 एंड अमाउंट मेरा है 10,000। क्लियर? तो यहाँ एक बार ध्यान दें कि कैश जो है एक प्रकार की एसेट
एसेट्स है और ये इंक्रीज करके डेबिट हो गई। ये आप ध्यान दें, ये एसेट्स है और कैपिटल हमारी जो है लायबिलिटीज मानी जाती है फ्यूचर की। हमारी पर्सनल लायबिलिटीज है, अपनी खुद की लायबिलिटीज है, इंटरनल लायबिलिटीज है, तो कैपिटल को अलग ही रखा जाता है। कैपिटल को एक्सटर्नल लायबिलिटीज में ना इन्वॉल्व करके केवल जो है अपने पास अपनी पर्सनल लायबिलिटीज मान के रखा जाता है। तो कैपिटल जो है ये एक प्रकार की कैपिटल है और ये आप इसको लिख सकते हो कि ये इंटरनल लायबिलिटीज का पार्ट है, आपकी पर्सनल लायबिलिटीज का पार्ट है। इससे भी देखिए वही एंट्री बनी होगी। अगर लास्ट लेक्चर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो तो यही एंट्री बनी होगी। सेकंड पे चलते हैं। अब गुड्स परचेज। गुड्स परचेज मैंने बताया था कि गुड्स 3 प्रकार से परचेज होगा। गुड्स परचेज इन कैश ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फॉर कैश, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फॉर कैश ऑन ABC, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फॉर AB रमेश, अगर किसी पर्सन का नाम हो कैश शब्द का उपयोग न हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो ये जान लें कि कैश ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स परचेज, अब आप गुड्स परचेज करोगे तो बिजनेस में गुड्स आएगा और बिजनेस से कैश जाएगा, तो एक एसेट्स आएगी और एक एसेट जाएगी। मैं आपको बता दूं कि एंट्री समझने के लिए आपको एकदम 100% पता होना चाहिए कि एसेट्स में क्या क्या होता है, लायबिलिटीज में क्या क्या होता है। तो यहाँ एसेट्स आ रहा है और एसेट्स जा रहा है, तो जो एसेट्स आएगी उनको मैं डेबिट करूंगा, जो एसेट्स जाएगी उनको मैं क्रेडिट करूंगा। एक एसेट्स इंक्रीज और एक एसेट्स डिक्रीज। यह ध्यान देना है कि गुड्स परचेज किया तो गुड्स को हम लोग एसेट्स की तरह ही ट्रीट करेंगे क्योंकि तीनों का रूल एक ही है। तो यह ध्यान देंगे। क्या मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि गुड्स को गुड्स न करके उसकी एक्टिविटी से शो ऑफ किया जाए, मीन्स परचेज और सेल की बात की जाए। तो यहाँ पे ध्यान दें 2 अप्रैल को ये हो गया एक्टिविटी का नाम परचेज अकाउंट डेबिट एंड 2, और आपने कैश ट्रांजेक्शन किया है तो व्हाट गोज आउट है कैश। तो यहां ध्यान दें कि व्हाट्स कमिंग गुड्स, व्हाट गोज आउट कैश। यहां मैं ट्रेडिशनल नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां मैं कौन सा अप्रोच पढ़ा रहा हूं मैं लिख देता हूं। हम आज जो पढ़ा रहे हैं ये मॉडर्न अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है? मॉडर्न अप्रोच है। तो मॉडर्न अप्रोच को ही ध्यान रखें। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे वही व्हाट्स कमिंग व्हाट गोज आउट, लेकिन हम लोग अकाउंट का नाम नहीं लेंगे, या इंक्रीज और डिक्रीज काउंट किया जाएगा। तो यहाँ देखिए इंक्रीज और डिक्रीज दोनों है एक ही साइड से। गुड्स इंक्रीज है तो ये गुड्स जो है आपका ये गुड्स है आपका, और ये क्या है आपकी एसेट्स है। एक एसेट्स कम हो गई है, ये आपका जो है एसेट्स है। तो जो कम हो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे, जो इंक्रीज करेगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये आपका अमाउंट हो गया 20,000 एंड 20,000। क्लियर? इसको हम लोग अगर एसेट्स की तरह भी ट्रीट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एसेट्स नहीं है, इनको मैंने अलग रखा है कैटेगरी गुड्स, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि गुड्स और एसेट्स में अंतर क्या है। ये कई बार बताया जा चुका है कि गुड्स वही है जिनका हम व्यापार करते हैं और एसेट्स वो है जिनका व्यापार हम नहीं करते। तो दोनों में एक ही रूल लागू होता है। तो आप एक काम करें कि एसेट्स न लिख करके गुड्स लिखें और आसान रहेगा, परफेक्टली वैज्ञानिक ये देखिए। ठीक है, आप उसको वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। तीसरी एंट्री क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। इस बार फिर आपने गुड्स परचेज किया, किससे किया? रमेश से। तो व्हाट्स कमिंग? गुड्स। व्हाट गोज आउट? नथिंग। उधार ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अगर आपने किसी से माल खरीदा है, उधार खरीदा है, तो एक ऐसा पर्सन क्रिएट होगा जो फ्यूचर में आपसे पैसा लेगा। दैट इज योर लायबिलिटीज। ये आपकी लायबिलिटीज है बनेगी। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज जब इंक्रीज करती है, ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। लायबिलिटीज जब इंक्रीज करती है तो कहां से इंक्रीज करती है? क्रेडिट साइड से। और यहां पर एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, गुड्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं। तो एक डेबिट से प्लस होगा और एक क्रेडिट से प्लस होगा। तो व्हाट्स कमिंग? ध्यान दें बोर्ड पर, आप देखें परचेज अकाउंट डेबिट एंड 2, ठीक है, किससे लिया गया है? रमेश। रमेश क्या है? रमेश एक प्रकार का क्रेडिटर हो गया आपका, जो आज से फ्यूचर में पैसा लेगा। ठीक है, तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहाँ गुड्स या एसेट्स का रूल लागू हो रहा है। तो यहाँ गुड्स इंक्रीज कर रही है, बिजनेस में गुड्स आ रही है, तो इंक्रीज करने का मतलब है कि गुड्स हमारी जो है वो डेबिट हो गई। देखेंगे आप, गुड्स हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई, और फ्यूचर में लायबिलिटीज भी क्रिएट हुई है, हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर गई। तो ये हमारा क्या हो गया, एल क्या हो गया, लायबिलिटीज। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों साइड से इंक्रीज हो रहा है, तो एक डेबिट से इंक्रीज होगा और एक क्रेडिट से इंक्रीज होगा। इसको रूल को ध्यान से देखेंगे, मैं इसको नहीं करूंगा, इसी में पढ़ता रहूंगा, जिससे आप देखते रहेंगे। अमाउंट क्या देखें, 25,000 डेबिट एंड 25,000 क्रेडिट, क्लियर। अगली एंट्री पे ध्यान देंगे तो यहां देखिए गुड्स सोल्ड, आपने माल बेचा, व्हाट्स कमिंग, कैश, व्हाट गोज आउट, गुड्स, क्या आया, कैश, क्या गया, गुड्स। तो एक एसेट्स है और एक गुड्स है, और मैंने बताया कि एसेट्स और गुड्स पे एक ही नियम लागू होगा। तो आप ऐसे देखें कि एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, जो प्लस होगा उसको डेबिट और जो माइनस होगा उसको क्रेडिट। क्या प्लस हो रहा है, कैश। तो यहां ध्यान दें, ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट एंड टू, क्या माइनस होगा, क्या जाएगा, गुड्स। मैंने कहा ना गुड्स नहीं लिखे, उसकी एक्टिविटी का नाम लिखे, एक्टिविटी का नाम क्या है, सेल्स, सेल्स अकाउंट। कैश क्या है, व्हाट्स कमिंग, कैश, व्हाट गोड आउट, गुड्स। तो एक एसेट्स आ रही है और एक एसेट्स जा रही है, गुड्स और एसेट्स पे एक ही नियम लागू होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक एसेट्स इंक्रीज कर रही है तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिट, और गुड्स जो है वो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या कर दिया, क्रेडिट। तो यहाँ पे आप फोकस करें, कैश एक प्रकार की एसेट्स है और सेल एक प्रकार का क्या है, गुड्स है, दोनों में एक ही नियम लागू होगा, इसलिए आप ध्यान देंगे इसी तरह, ठीक है। एक एंट्री का और ध्यान देते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, समझ में कि मॉडल अप्रोच है, एग्जाम में है तो यहाँ अपनी जगह बना देते हैं, ये मॉडल अप्रोच से हटा देते हैं। अगली एंट्री बन रही है, गुड्स सोल्ड टू महेश, महेश को माल बेचा, क्लियर। अगर आपने महेश को माल बेचा है तो महेश कौन है, उधार की बात हो रही है, क्रेडिट की बात हो रही है। अगर कैश दिया होता तो आपको उसका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन महेश को आपने माल बेचा है तो महेश जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपसे माल ले रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको पेड करेगा, वो पेड करेगा, आप नहीं पेड करेंगे। तो व्हाट्स कमिंग, नथिंग, व्हाट गोज आउट, गुड्स। अभी तो गुड्स जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में एक ऐसा पर्सन हमें मिल गया, एक ऐसा बंदा हमें मिल गया जो हमको फ्यूचर में पेमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड डेटर। क्या है, और डेटर भी एक प्रकार की एसेट्स है, ठीक है। तो हमारा डेटर बढ़ रहा है, डेटर हमारा क्या है, एसेट्स है, और कोई बढ़ता है, कोई इंक्रीज करता है तो क्या होता है, डेबिट। और हमारे पास गुड्स जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो जाने को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहां देखें, नाम क्या है इनका, महेश। ये हो गया महेश डेबिट, किसी पर्सन के आगे काम नहीं लगाते, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, अगर भूल जाते हैं तो उसको केयर करिएगा, ऐसे लगाइएगा, भूल जाते हैं तो सही कर लीजिएगा, ठीक। महेश डेबिट एंड टू, एक्टिविटी का नाम क्या है, सेल्स। तो ये देखें आप लोग, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका अमाउंट नहीं फिल हुआ था, देख लीजिए, ये हो गया 20,000 और ये भी हो गया क्या, 20,000। और नेक्स्ट आपका कितना है, नेक्स्ट आपका 22,000 और यहाँ पे आपका है कितना, 22,000, क्लियर। अब आप यहाँ फोकस करें, मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये दो ट्रांजैक्शन जो है, ये ध्यान दें, दो परचेज के, दो सेल के। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। यहां ध्यान देंगे, परचेज गुड्स एंड गुड्स है, ये देख रहे हैं हम लोग, और यहाँ जो कैश है और यह रमेश, यहाँ कैश आ रहा था तो हमारी कैश, सॉरी यहाँ कैश जा रहा था, तो यहाँ कैश जाने पे हमारा जो एसेट्स है वो डिक्रीज कर रहा था, और फ्यूचर में यहाँ पर मेरा कैश जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि उससे कोई पैसा लेगा, उसका नाम क्या है, रमेश। कौन है ये, क्रेडिटर है, तो ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, यहाँ कैश डिक्रीज करने के कारण क्रेडिट किया गया, और यहाँ जो एक लायबिलिटीज क्रिएट हुई है, तो लायबिलिटी जब भी कोई क्रिएट होती है तो क्रेडिट से ही क्रिएट होती है, प्लस होती है। तो दोनों को ध्यान से जरूर देखिएगा, मैंने ब्रैकेट बना रखा है कंपेयर करने के लिए, एक कैश ट्रांजैक्शन और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यही काम हम लोगों ने सेल में किया, व्हाट्स कमिंग, कैश, व्हाट गोज आउट, गुड्स।
एक्टिविटी का नाम सेल है लेकिन गुड्स गया। एंड हु रिसीवर महेश, व्हाट गोज आउट सेल। यहां ध्यान देंगे कि यहां पर एक एसेट्स आई है और यहां पर एक एसेट्स गई है, मींस गुड्स गया है। तो आ रहा है इंक्रीज करेगा तो प्लस, डिक्रीज करेगा तो माइनस। लेकिन अगर यहां फोकस किया जाए तो यहां पर जो है कुछ आया नहीं है, लेकिन जो पैसा आएगा फ्यूचर में कोई हमको देगा उसका नाम लिख दिए, क्योंकि वो हमारी क्या है, एक प्रकार की एसेट्स है, ये डेटर है। क्या है ये? डेटर है। और डेटर हमारा एक प्रकार का एसेट्स है। तो एक एसेट्स इंप्रूव कर रहा है, अभी अभी क्रिएट हो रहा है, तो कोई भी एसेट्स इंप्रूव करेगा डेबिट से। और चूंकि प्रेजेंट टाइम में गुड्स चला गया है तो एक जो गुड्स जाएगा वो कहां जाएगा? क्रेडिट से। तो मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि गुड्स और एसेट्स पे एक ही नियम लागू होगा, तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख रखा है, इसको ध्यान देंगे। क्लियर? आगे ध्यान देंगे तो आप, चूंकि मैं इसको इरेज नहीं करना चाहता, बताने में आपको आसानी रहे, आप लोग देख सके, इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। अगला जो है वो बोर्ड पर ध्यान दें। 6 नंबर क्या है? मशीन परचेज। आपने क्या खरीदा है? मशीन खरीदी है। तो व्हाट्स कमिंग? मशीन। व्हाट गोज आउट? कैश। क्या आएगा? मशीन, ठीक है। और क्या जाएगा? कैश। एक एसेट्स आएगी और एक एसेट्स जाएगी। कोई भी एसेट्स इंक्रीज कर रही है, क्रिएट हो रही है, आ रही है तो डेबिट से, और जा रही है तो क्रेडिट। एंट्री बहुत सीधी आपकी रह रही होगी। तो देखिए थोड़ा सा कॉलम बना लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। कॉलम कितने बनते हैं आपको पहले ही समझाया जा चुका है, ठीक है। डेट डाल देते हैं, ये 6 है। तो ये है व्हाट्स कमिंग? मशीन अकाउंट डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट? कैश। तो मशीन आ रही है और कैश जा रहा। दोनों एसेट्स है, जो एसेट्स आएगा वो प्लस और जो एसेट जाएगा वो माइनस। आगे आप देख सकते हो डेबिट लिखा गया है, मतलब ये मशीन आ रही है। क्रेडिट मतलब 2 लिखा गया, कैश जा रहा है। आसान है। 7 अप्रैल को देखें, मशीन परचेज फ्रॉम सुरेश। इस समय हम लोग मशीन खरीदने वाले हैं और ये ध्यान देना है कि हम लोग जो मशीन खरीदेंगे बिना पैसा दिए खरीदेंगे। तो अभी तो आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो फ्यूचर के लिए एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। अगर कोई भी लायबिलिटीज क्रिएट होगी तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। कोई भी लायबिलिटीज बनेगी या बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर? और जो आपसे पैसा लेगा दैट्स योर क्रेडिटर, वो क्रेडिटर बन जाएगा। हाँ, ये बात अलग है, गुड्स का क्रेडिटर अलग होता है, एसेट्स का क्रेडिटर अलग होता है, उनको अमूमन अलग अलग ही लिखा जाता है। तो यहां ध्यान दें, व्हाट्स कमिंग? मशीन। मशीन अकाउंट डेबिट। क्लियर? व्हाट गोज आउट? नथिंग। अगर नहीं गया देने वाले का नाम क्या था? सुरेश। तो सुरेश जो है आपने लिखा। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, पहला अमाउंट फिल कर देते हैं। पहले मशीन आपने खरीदी कितने की? मशीन आपने खरीदा 25,000 डेबिट। 25,000 डेबिट। अमाउंट कॉलम होते हैं इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। अब इसको देखिए, आपने मशीन कितने में खरीदा? सेम अमाउंट में खरीदा है, 25,000 एंड 25,000। क्लियर? यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ट्रांजैक्शन में एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसमें देखिए एक एसेट जो है आ रही है, एक एसेट जा रही है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट, जो डिक्रीज हो रहा है उसे क्रेडिट कर रहे हैं। यहां पर भी एक एसेट जो आ रहा है, तो जो एसेट्स आ रहा है उसे हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कोई एसेट्स गई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि लायबिलिटीज क्रिएट हो गई है, और लायबिलिटीज जो क्रिएट हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, तब वो इंप्रूव करेगा, क्योंकि लायबिलिटीज हमारी क्रिएट हो गई। दैट इज कॉल्ड एल मींस लायबिलिटीज। अब ध्यान दें कि मैंने दोनों को ये बॉक्स में रखा है, आप रिपीट जरूर करेंगे। अगली एंट्री है सैलरी पे। आप सैलरी दे रहे हो, क्लियर? तो सैलरी ले रहे हो तो एक एक्सपेंस है आपका। अगर कोई भी एक्सपेंस क्रिएट हुआ है, उसको पेड हो रहा है, तो कहां से होगा? डेबिट से। सैलरी किस नेचर में दोगे? किस टाइप दोगे? कैश में दोगे। तो आप कैश क्या है आपका? एसेट से। एसेट से कैश जाने वाला है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जो क्रिएट होगा वो डेबिट, और जो आपके पास से डिक्रीज होगा, कैश घटेगा, वो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? ध्यान दें बोर्ड पर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो ये हो गया आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। क्लियर हो गया? आगे बढ़े तो यहां पर ध्यान दीजिए, कमीशन रिसीव कर रहे हैं आप।
कमीशन रिसीव हो रहा है। व्हाट्स कमिंग? कैश कमिंग इन बिजनेस। बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश क्या बताइए? एसेट्स है। एसेट्स आएगा या इंप्रूव होगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? डेबिट। क्लियर? उसका नेचर क्या है? कैश। लेकिन मिल क्या रहा है? कमीशन है। कमीशन एक प्रकार की इनकम है, रेवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, तो कोई भी यहां ध्यान देना, रेवेन्यू जो होगी वो कहां से आपकी क्रिएट होगी? क्रेडिट से। कहां से क्रिएट होगी? क्रेडिट से क्रिएट होगी। तो इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी? बोर्ड पे ध्यान दें, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू इनकम का नाम क्या है? कमीशन। क्लियर? अमाउंट फिल करें। अमाउंट क्या होगा? 4000 डेबिट एंड 4000 क्रेडिट। यहां एक चीज और ध्यान दें, मैं लिख देता हूं, पिछले वाले में भूल गया था। ये एक्सपेंस है, यहां देख लेंगे, और ये एसेट्स है, रूल आप फॉलो कर सकते हो। ये एसेट्स है और ये आपकी रेवेन्यू है। क्लियर? वैसे तो इनकम का पार्ट है, रेवेन्यू भी बोलेंगे चलेगा। ठीक है, तो ये कैश जो है ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए डेबिट हुआ है। व्हाट्स कमिंग? कैश। और ये देख रहे हैं कमीशन एक प्रकार का रेवेन्यू है। ठीक है, और रेवेन्यू जब क्रिएट होता है तो क्या होता है? क्रेडिट से प्लस होता है। तो यहां ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, ये एसेट्स प्लस हो रहा है और ये रेवेन्यू प्लस हो रहा है। आगे देखेंगे, लोन देखें, हम लोगों ने लोन लिया है। व्हाट्स कमिंग? कैश। लेकिन कैश आपको किसने दिया? बैंक ने। तो बैंक फ्यूचर में क्या करेगा? आपसे पैसा लेगा। अगर बैंक आपसे पैसा लेगा तो फ्यूचर के लिए एक लायबिलिटीज और क्रिएट होगी। व्हाट्स कमिंग? कैश। ठीक है, और व्हाट गोज आउट? नथिंग। लेकिन एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। तो कैश एक प्रकार की क्या है? एसेट्स, जो इंक्रीज कर रही है डेबिट से, और लायबिलिटीज भी अभी भी बनी है। तो लायबिलिटीज आपकी जो बनेगी तो कहां से बनेगी? क्रेडिट से। तो एंट्री क्या करेंगे? देख लें, डेट डालते जा रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक क्या? लोन अकाउंट। अब आप ध्यान दें, कैश क्या होगा? आपकी एसेट्स है। ठीक है, और ये बैंक लोन क्या आपका? लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अक्सर बैंक जो है एक साल से ज्यादा समय के लिए ही लोन देता है। तो शॉर्ट टर्म लोन भी होते हैं, लेकिन मान चलते हैं कि बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। तो ये कैश एसेट्स है जो कि इंक्रीज कर रही है डेबिट से, और बैंक लोन लायबिलिटीज अभी भी क्रिएट हुई है, तो इसको क्या करेंगे? आप क्रिएट करेंगे। अमाउंट आप ध्यान देंगे, अमाउंट आपका है 27,000 डेबिट एंड 27,000 क्रेडिट। क्लियर? आगे ध्यान दें, तो अब हम लोग आते हैं रिसीव फ्रॉम महेश। इसको मैं पहले हटा देता हूं। देखिए, आपने महेश से रिसीव किया, बोर्ड पे देखिए, रिसीव फ्रॉम महेश। महेश से क्यों रिसीव किया? अब प्रश्न उठता है, महेश आपको क्यों देगा? क्योंकि आपने कभी महेश को उधार माल बेचा होगा। तो महेश को आपने देखिए यहां उधार माल बेचा था, तो इसलिए वो आपको पेमेंट कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ये पेमेंट जो है फुल सेटलमेंट ना माने। फुल सेटलमेंट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ पेमेंट आपको दे रहा है, कुछ पेमेंट आपको बाद में देगा। जैसे आपने देखा कि महेश जो है उस 22,000 रुपए का माल आपसे खरीदा था, और आज आपको कितना दे रहा है? 20,000 रुपए दे रहा है। तो महेश पहले ही डेटर के रूप में क्रिएट हो चुके थे। अगर आप एंट्री नोट करेंगे या पीछे जाकर देखेंगे तो महेश जो है डेबिट हो चुका था, क्योंकि महेश हमारी एसेट्स के रूप में क्रिएट हुआ था। अब जब महेश हमको पेमेंट करेगा तो उतने रुपए उसके खाते से कम कर दिए जाएंगे, उसका बर्डन कम हो जाएगा, तो जो हमारी एसेट्स थी वो उतने अमाउंट से कम हो जाएगी। तो व्हाट्स कमिंग? कैश। व्हाट गोज आउट? नथिंग। लेकिन हमारी एक एसेट्स भी तो कम हो रही है, जो महेश को हम लोग डेटर के रूप में रखे थे, अब वो डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक एसेट्स कम होने वाला है। तो बोर्ड देखें, डेट डाल देते हैं, डेट आपका हो गया, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था इनका? महेश। महेश कौन है? महेश हमारे डेटर है, जो फ्यूचर में हमको पेमेंट करने की का वादा किए थे। ठीक है, तो एक एसेट्स जो है प्लस हो रही है, प्लस हो जाएगी मतलब डेबिट हो रहा है, और एक एसेट्स माइनस हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो जो प्लस हो रहा है वो डेबिट, और जो माइनस हो रहा है वो क्रेडिट। कैश आ रहा है और डेटर कम हो रहे हैं। क्लियर? इस ढंग से भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। अमाउंट उसने क्या दिया है प्रेजेंट टाइम में? अभी प्रेजेंट टाइम में उसने पेमेंट किया है 20,000, 20,000। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
पेड टू रमेश, आप रमेश को क्यों दोगे? आप रमेश को क्यों दोगे? क्योंकि आपने भी कभी रमेश से माल खरीदा होगा। ऊपर देखें, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, तो रमेश जो है 25,000 रुपए आपसे लेता फ्यूचर में, उसने कहा था, वो मेरी लायबिलिटीज क्रिएट हो गई थी उस समय, और जो मेरी लायबिलिटीज क्रिएट हुई थी, ठीक है, उस समय वो क्रिएट हुआ था। तो आज जो है ये जो रमेश है वो जब पैसा मुझसे ले लेंगे तो मेरी एसेट्स भी कम हो जाएगी, मेरा कैश जाएगा, और उतने रुपए की लायबिलिटीज मेरी कम हो जाएगी। तो जब कोई लायबिलिटीज कम होती है तो कहां से कम होती है? फोकस करें, डेबिट से। और जब कोई एसेट्स कम होता है तो कहां से कम होता है? क्रेडिट से। तो कौन कम हो गया? हमारी लायबिलिटीज कम हो गई। हमारी लायबिलिटीज का नाम क्या था? देखिए बोर्ड पर, रमेश। ये हो गया रमेश डेबिट, ये हमारा क्या था? ये हमारा क्रेडिटर था, जिसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पेमेंट करेंगे, उधार माल खरीद रहे हैं। एंड टू कैश अकाउंट। क्लियर? रूल के हिसाब से देखा जाए तो लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है, मतलब माइनस हो रही है। क्लियर? ये देखें, लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है, माइनस हो रही है, तो डेबिट हो गई, ये लायबिलिटीज है। और हमारा कैश भी कम हो रहा है, दोनों माइनस हो रहा है, तो ये हमारी एसेट्स, हमारा कैश कम हो रहा है, हमारी एसेट्स कम हो रही है, तो वो क्रेडिट हो गया। ध्यान से देखें, मैंने इसको इरेज नहीं किया है इसलिए कि बार बार आप देख करके एंट्री कर सकते हैं। तो हमारी लायबिलिटीज भी डिक्लाइन कर रही है, हमारा कैश भी डिक्लाइन कर रहा है, हमारी लायबिलिटीज भी डिक्रीज कर रही है और कैश भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? अमाउंट क्या था? अमाउंट था 18,000 डेबिट एंड 18,000 क्रेडिट। अगला है लोन इंटरेस्ट पेड। आपने लोन इंटरेस्ट पेड कर दिया। अगर पेड कर दिया तो कल कुछ दिन भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि कैश से पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं, लोन इंटरेस्ट ऑलरेडी जो ऐड होता रहता है, वो अक्रूड शब्द होता है। अक्रूड मतलब देना है। तो हमारी लायबिलिटीज और क्रिएट हो रही है, हमारा एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, हमारी लायबिलिटीज। अगर अनपेड हुआ तो लायबिलिटीज बनेगी। ठीक है? अगर अनपेड हुआ तो क्या बनेगी? लायबिलिटीज बनेगी। अगर मान लीजिए कि अगर अनपेड नहीं हुआ, केवल क्रिएट हो रहा है, तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कन्वर्जन का, तो उसको समझाऊंगा। तो अभी हम एक्सपेंस की तरह इसको ट्रीट करते हैं। हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट से बढ़ेगा। हमारा एक्सपेंस बढ़ा ना, क्या बढ़ रहा है? ये हो गया 12, ये हो गया 13, तो एक्सपेंस का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एंड टू, अगर हम पेड कर दिए होते तो कैश अकाउंट। अगर ये एक्रूड इंटरेस्ट होता तो ये बैंक लोन में ऐड हो जाता। किसमें ऐड होता? बैंक लोन में। इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया है, पहले समझाता हूं। इंटरेस्ट हमारा एक प्रकार का एक्सपेंस है, और कोई भी एक्सपेंस इंप्रूव करेगा डेबिट से। और कैश अगर हम देंगे तो हमारी एसेट्स कम हो जाएगी, तो वो क्रेडिट से कम होगी। आप देखते हैं यहां मैंने यहां लिखा है कैश। अगर यही यहां से मैं पेड सब हटा दूं, लोन इंटरेस्ट बदल के छोड़ दूं, तो ऑटोमेटिक बैंक क्या करेगा? जो लोन अमाउंट होगा उसी में इंप्रूव कर लेगा, उसी में ऐड कर लेगा। तो पहले बैंक को क्या चाहिए था? 27,000 रुपए, 1,000 रुपए और चाहिए उसे। तो पहले भी बैंक लोन हमारी लायबिलिटीज क्रिएट हो रही थी, और जब हम ब्याज काउंट करेंगे तो हमारी दोबारा लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी। और कोई भी लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो कहां से होती है? क्रेडिट साइड से। तो यहां ध्यान देंगे कि 1,000 रुपए, 1,000 एंड 1,000 देखें। तो अब हमारे पास कितना बर्डन है आप देखेंगे, 27,000 पहले का था और 1,000 अभी भी दिया गया। ठीक है? तो ये दोनों एंट्री जो है अलग अलग नेचर की है। समझना होगा कि अगर पेड हुआ है तो हम क्या करेंगे? बैंक से ही पेमेंट कर देंगे, कैश से पेमेंट जल्दी नहीं होता। और अगर एक्रूड ब्याज हुआ है तो जो हमारा लोन है उसमें प्लस होता चला जाएगा। तो जब प्लस होगा तो 27 और ये कितना हो जाएगा? 28। एक यहाँ देखिए लोन है और यहाँ इंटरेस्ट लोन है। क्लियर? अगली एंट्री में ध्यान देंगे, 14 नंबर है। अब इसको हटा देता हूं, जगह चाहिए थोड़ा। तो 14 नंबर पे ध्यान दें, हम लोगों ने ड्राइंग किया है, बिजनेस से कैश निकाला है या गुड्स निकाला है। तो जब हम कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल ध्यान देंगे, तो कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल हमारी जब इंक्रीज करती है तो क्रेडिट से करती है। तो जब हम अपना पर्सनल पैसा कैपिटल खींचते हैं, अपने व्यापार का पैसा अपने घर लेके जाते हैं, तो वही कैपिटल हमारी इंक्रीज करने की जगह बिजनेस से क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। और बिजनेस से अगर कैपिटल डिक्रीज करोगे तो वो डेबिट हो जाएगा। क्या जाएगा? डेबिट। और पर्सनल एक्सपेंस चूंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या? ड्राइंग। इन्हें हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट। क्लियर? ये हमारी लायबिलिटीज जो है बिजनेस से कम हो गई है, या आप एकांत लायबिलिटी कैपिटल
कैपिटल हमारी कम हो गई है। ड्राइंग ही एक ऐसा अमाउंट है जो कैपिटल को जल्दी कम करता है। और उसके बाद ध्यान देंगे आप बिजनेस से क्या निकाले हो, एक एसेट्स कम हो गई जिसका नाम क्या होगा, कैश। कोई भी एसेट्स कम होगी डिक्रीज करेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट। तो ये हो गया टू कैश अकाउंट। और अगर हम गुड्स निकालेंगे तो कैश में गुड्स लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि गुड्स न लिख करके आप क्या लिख दें, जस्ट अपोजिट। परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन आप उसको जब क्रेडिट करोगे तो परचेज अमाउंट जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, कैश निकालोगे तो एक एसेट्स आपकी कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, आप देख रहे हो। अगर आप गुड्स निकालोगे तो आपका गुड्स कम हो जाएगा। दोनों में से कोई निकालो, दोनों निकालो, कंपाउंड इंटीजर पढ़ोगे समझ में आएगा आगे। और चूंकि आपकी कैपिटल कम हो रही है, आपकी कैपिटल बिजनेस से निकल रही है, विड्रॉ कर रहे हो कैपिटल, जब कैपिटल बिजनेस में कम हो जाएगी तो डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज मतलब डेबिट्स। तो अमाउंट क्या है 2000 एंड 2000। क्लियर, समझ में? अब आपको यह ध्यान दें, लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया था वो ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से जनरेट की थी। आज जो लेक्चर पढ़ाया गया है वो मॉडर्न थ्योरी से है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग से है। आप दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से देखें, दोनों पे दो अलग अलग रूल पे फॉलो करें, ना कि एक साथ में खिचड़ी बना दे। ध्यान से देखें, जैसे करना चाहें वैसे करेंगे, एंट्री आपकी एक ही होगी। और उम्मीद है कि आज जो आपको वीडियो मैंने बनाकर दिखाया वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।